Hi friends, I'm Rajni Narsulekar from Divine Energy Healing Powers. Right? You're watching my YouTube channel Divine Energy Healing Powers. थर्ड आई चक्रा को बैलेंस में लाने के लिए आप त्राटक भी कर सकते हैं। राइट, आपका विजन बहुत क्लियर होगा, आपको बहुत क्लियरिटी मिलेगी लाइफ के बारे में, सामने वाले पर्सन के बारे में। राइट, और आप है ना खुली आंख से जो सपने देखते हैं उस पर फोकस्ड रहोगे, आप बहुत अच्छा अपना गोल सेट करोगे। राइट, और बहुत अच्छा विजन होगा। माय डियर, मेरी बात मानिए। राइट, और आपका 7 चक्रा हील कीजिए, बैलेंस कीजिए। राइट, बहुत सारे अच्छे यूट्यूब के ऊपर आपको मेडिटेशंस मिलेंगे। राइट, आप वो मेडिटेशन कीजिए, खास 7 चक्रास के मेडिटेशंस मिलेंगे। आप वो मेडिटेशन सुनिए, फ्रीक्वेंसी सुनिए, सब्लिमिनल सुनिए। राइट, ये आपके माइंड, बॉडी एंड सोल को हीलिंग देता है, सूदिंग वर्क करता है। राइट, और बहुत अच्छा ज्ञान लीजिए। मैं आपको रहस्य बता रही हूँ आनंदमय जीवन का। थर्ड आई चक्रा जिसका हील नहीं है, राइट, ये बहुत घबराहट में रहते हैं। राइट, इन्हें डर बहुत लगता है और बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं और दूसरों के बारे में बहुत सोचते रहते हैं कि वो क्या सोचेगा, वो बाजू वाला क्या सोचेगा दुनिया वाला क्या सोचेगा, सोसाइटी वाला क्या सोचेगा। उसको जो सोचना है सोचने दो ना, आप अपना सोचो। राइट, उसे जो सोचना है सोचने दीजिए, उसे जो करना है करने दीजिए। राइट, आप अपना कीजिए। आपने अगर अच्छा किया है तो आपका बुरा कभी भी नहीं होगा। राइट, तो फियरफुल मत होइए। कभी कभी क्या हो जाता है, हम गलत करना नहीं चाहते हैं लेकिन गलत हो जाता है। राइट, कई बार। तो अगर आपकी अंतरात्मा बोल रही है आपको कि अचानक मैं करने जा रही थी एक और हो गया दूसरा। राइट, अचानक कुछ और हो गया, इसका मतलब कुछ नेगेटिव एनर्जी आई है। राइट, ये कभी कभी नेगेटिव एनर्जी जलने वाले लोग है ना, इतना हमें फिक्स कर देते हैं। राइट, कि कई बार है ना नजर लगकर, राइट, जलने वाले लोग नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं। उनकी आंखों से दृष्टि, नजर, ऐसी कुछ करनी बिरनी करके कुछ ऐसी गलत चीजें भेजते हैं, वो भी एक कारण हो जाता है सुसाइड का। इसलिए मैं आपको एक बहुत अच्छा रेमेडी आज बताने वाली हूँ माय डियर। जब आपको बहुत दुख कभी हुआ ना, राइट, बहुत 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 दुख हो गया आपको, राइट, और आपको घबराहट हो गई है और पैनिक हो गए हैं, आप एंजाइटी हो गए हैं, स्ट्रेस हो गए हैं। राइट, और अगर आपने सोचा सुसाइड करने का, तो मेरी बात मानिए, जरा रुकिए, 2.5 दिन रुकिए, सिर्फ 2.5 दिन। 2.5 दिन के बाद में अगर आपको लगा फिर सुसाइड कर देना, 2.5 दिन रुकिए। क्यों मालूम है? अगर आपको कोई दुख आया तो उसकी इंटेंसिटी सिर्फ 2.5 दिन होती है। मैं बताती हूँ आपको कैसे। और अगर आपको कोई सुख आया तो उसकी इंटेंसिटी सिर्फ 2.5 दिन होती है। फिर उसका इफेक्ट आहिस्ता आहिस्ता चलते रहता है 2.5 साल। राइट, दुख का वो जो इफेक्ट होता है थोड़ा 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 2.5 साल चलता है, और सुख का जो इफेक्ट होता है वो भी थोड़ा थोड़ा कम होते 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 2.5 साल चलता है। लेकिन जो फ्रीज उसकी इंटेंसिटी होती है सिर्फ 2.5 दिन। हिंदू मिथोलॉजी में 9 ग्रह में से जो सूर्य ग्रह है वो एक ही बाजू में स्थिर है, एक ही बाजू में, उसके आसपास बाकी के ग्रह घूमते हैं। सूर्य, ये हमारी 9 राशि में सूर्य
बढ़ते रहता है तो आई थिंक 28 से 30 डेज और ज्यादा से ज्यादा 40 डेज, राइट। एक जगह से दूसरे जगह पे हम लोग घूमते हैं सूर्य के, तो हमें एक जगह से दूसरे जगह पे जाने तक 2.5 दिन से लेकर, राइट, सूर्य को 28 डेज से लेकर, मुझे बराबर मालूम नहीं, आप चेक कर लेना, लेकिन मुझे याद है 28 डेज से लेकर 30 डेज से लेकर ज्यादा से ज्यादा 40 डेज लगता है एक राशि में भ्रमण करने के लिए, राइट। चंद्र को 2.5 दिन लगता है, 2.5 ईयर, मंथ, डेज, दिन। फिर उसके बाद में मंगल को भी यही 28 डेज से लेकर 30 डेज से लेकर 40 डेज के अंदर वो आगे बढ़ता है, राइट। क्योंकि गति में हम लोग जर्नी पे है, राइट। बुध को भी यही है, 28 डेज से 30 डेज से 40 डेज के अंदर एक राशि से वो आगे की राशि में चले जाते हैं। 12 राशि है, आपको मालूम है, बराबर। फिर गुरु को 11 महीना लगता है एक राशि से दूसरे राशि में जाने के लिए, बड़ा ग्रह है ये, 11 महीना लगता है, राइट। और शुक्र को यही 28 डेज से 30 डेज से 40 डेज लगते हैं एक राशि से दूसरे राशि में जाने के लिए। शनि महाराज को 2.5 साल लगता है एक राशि से दूसरे राशि में जाने के लिए। राहु और केतु को 18 महीने लगते हैं। तो माय डियर, जब एक स्थिति में, एक लाइन में, कोई ऐसे समय, कोई ऐसे दिन, राइट, एक ग्रह ऐसे आ गए एक लाइन में, राइट, कि बहुत सारा दुख आ गया, आपको बहुत दुख आ गया, अभी क्या करें, बहुत परेशानी आ गई या फिर बहुत सुख आ गया, राइट, एकदम इंटेंस सुख आ गया। तो ये आपको मालूम है, मैंने आपको बताया कि चंद्र ग्रह, राइट, सिर्फ 2.5 दिन एक जगह के ऊपर रहता है, 2.5 दिन के बाद में वो आगे निकल चलता है। जब वो आगे निकल जाता है ना, तो हमारी फीलिंग्स चेंज हो जाती है। आगे की ये 2.5 दिन की जो इंटेंसिटी होती है ना, वो इंटेंसिटी हमारे पास आ जाती है। तो अगर आपको कोई भी निर्णय करना है, सुसाइड का बोलो, जीने का बोलो भाग जाने का बोलो, शादी करने का बोलो, आपने डिसीजन ले लिया, तो 2.5 दिन उस चीज के ऊपर वर्क कीजिए। 2.5 दिन के बाद में आपकी फीलिंग बदल जाएगी, आपका विचार बदल जाएगा। अपने आप को घात करना है तो 2.5 दिन अगर आप रुकते हैं तो 2.5 दिन के बाद में आपको पता चलेगा, अरे मैं मेरे अपने आप को क्यों घात करूं। क्योंकि माय डियर, आप क्यों अपने आप को घात कर रहे हो? आप क्यों नहीं ये समझते हो कि हो सकता है किसी की नजर लगी है आपको, हो सकता है किसी की नेगेटिव एनर्जी आई है आपको, राइट। मत ऐसा कीजिए, राइट। विश्वास कीजिए ऊपर वाले पे और अपने जीवन के साथ में मत खेलिए। 2.5 दिन में सारा बदल जाएगा, मेरा विश्वास कीजिए। जब मुझे बहुत कुछ दुख होता है, मैं बहुत परेशानी में आती हूँ, तो मैं 2.5 दिन रुकती हूँ मेरा फैसला करने के लिए। मुझे मालूम है 2.5 दिन के बाद में सारी स्थिति बदल जाएगी। बहुत दुख आया है तो दुख को झेलने की शक्ति आ जाती है 2.5 दिन के बाद, राइट। मैं रुकती हूँ, राइट। तो मैं उन सारे बच्चों को बताना चाहती हूँ, पहले तो अपने आप का घात मत कीजिए बेटा, राइट। आपको ईश्वर ने भेजा है, राइट, जी लो। क्योंकि अगर आपने अपने आप का घात कर भी दिया तो आपको मालूम नहीं है आपके परिवार में क्या होता है, फिर आपको क्या है, हाँ, दूसरों को दुख देने के लिए, राइट। आप तो आए हैं सबको खुशियां देने के लिए, बराबर है ना। तो मेरे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मैं चाहती हूँ कि आप बहुत जिए, लंबी उम्र तक जिए, राइट। तो 2.5 दिन के लिए हमेशा रुके रहना। कोई भी डिसीजन हड़बड़ी में फास्ट जाकर कुछ ऐसा काम नहीं करना, राइट, कि राइट, आप बुरे नहीं हो, राइट।
ये किसी की दृष्टि लगी है आपको, राइट, या किसी ने नेगेटिविटी भेजी है आप पर, राइट, तो आप ऐसे कुछ भी गलत काम नहीं करना, राइट, जीना, 7 चक्रा को हील करना, 7 चक्रा को बैलेंस करना, राइट। और मैं ना एक बार एसएल वर्ल्ड जाकर आई तो मैंने कहा कि मेरे को कभी अगर ऐसा लगा ना कि मुझे जीवन छोड़ना है तो मैं एक बार है ना एसएल वर्ल्ड जाकर आऊंगी और फिर आने के बाद सोचूंगी कि मुझे जाना है कि रहना है। राइट बेटा, गॉड इज ग्रेट। आपको जब भी कोई परेशानी आए, जब भी कोई प्रॉब्लम आए, आप मेडिटेशन में बैठ जाइए, अपने आप को साइलेंस कर दीजिए, ईश्वर को आवाज दीजिए, ईश्वर से बातें कीजिए, पूछिए उससे, बोलिए उससे। हाँ, मैं जानती हूँ कि गलत लोग हैं इस दुनिया में, राइट, बिना कारण लोगों को तकलीफ देते रहते हैं, ये शैतान के बच्चे हैं। और आप शैतान को जिताओगे, ईश्वर को हराओगे? शी 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 शी। ईश्वर नहीं हारना चाहिए मेरे बच्चे, ईश्वर को हमें जिताना है। हम नेगेटिव एनर्जी के ऊपर मात देंगे, गलत लोगों के ऊपर मात देंगे, फाइट बैक। टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। आप फाइट कीजिए, ये चुट-पुट गटर के कीड़ों को डर के भागना नहीं है, टफ फाइट दीजिए। क्या होगा देखा जाएगा, क्या होगा, क्या होगा। जेल में जाके बैठना पड़ेगा ना, बैठ जाना, जेलर लोग बहुत अच्छे होते हैं। वहां पर भी इंसान होते हैं, डरो मत। बस मैं आपको यही बोलती हूँ, कुछ भी गलत काम करो मत, और फिर ईश्वर से भी डरो मत। अगर आसपास के लोग तुम्हें सता रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, बिना कारण तुम्हें सता रहे हैं, मेडिटेशन कीजिए, ईश्वर को आवाज दीजिए, देखिए दूसरे दिन का सूरज वो देखता है क्या। मेरे पास में लाइव एग्जांपल है, मुझे ज्यादा किसी ने भी सताया, उसकी गांठ मुझसे नहीं होती है, ऊपर वाले से होती है। उखाड़ के रख देता है वो। इसलिए ईश्वर पे भरोसा कीजिए मेरे बच्चे। कोई भी चक्रा हील करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, अलाइनमेंट में लाने के लिए, राइट, मेडिटेशन है सबसे बेस्ट। शिव शंभो सतयुग में आए थे ये मैसेज देने हमें, इंसान को, मनुष्यगण को। तो मेडिटेशन अच्छे से कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए, ज्ञान लीजिए, आप बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होंगे। आपकी खुशियां देखकर, आपको आनंद में देखकर बाकी के लोग डिस्टर्ब होंगे। होने दीजिए उन्हें डिस्टर्ब, होने दीजिए उन्हें डिस्टर्ब, राइट, आप डिस्टर्ब मत होइए। बहुत अच्छे से अपने 7 चक्रास को हील कीजिए, बैलेंस कीजिए, राइट। फ्रूट एंड फल का एवरी डे आपको फल खाने हैं, एक तो भी फल खाना है एवरी डे, सलाद खाना है, राइट, दही खाना है, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है, राइट, वॉकिंग करना है। देखो देखो मैं आपको राय मशवरा दे रही हूँ। और मैं वॉकिंग करती नहीं हूँ, लेकिन मैं बैड करती हूँ, राइट। रोज 6 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए है, राइट, 1 घंटे का वॉकिंग होना चाहिए है, 3 लीटर पानी पीना चाहिए है, 1 फल खाना चाहिए है, 1 कटोरी दही खाना चाहिए है, राइट, टमाटर, ककड़ी, बीटरूट का, गाजर का सलाद खाना चाहिए है, राइट। खाना थोड़ा कम खाया तो भी चलेगा,
लेकिन ये चीजें हमारे जीवन में बहुत मायने रखती है, हमें करना चाहिए। ड्राई फ्रूट में बादाम और अखरोट का एक एक दो बादाम, एक एक दो अखरोट खाना चाहिए है, राइट। ये सब मैं जो आपको बता रही हूँ, ये 7 चक्र हीलिंग के लिए है, बैलेंसिंग के लिए है। इसे कीजिए और फिर देखिए, कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई भी आपको चीट नहीं करेगा, राइट। कोई भी, और अगर कोई आपके बारे में बुरा सोचता है तो वो अपने भेजे में नर्क बना रहा है। अपने को क्या करना है, अपन अपने भेजे में फर्स्ट क्लास यूनिवर्स बनाएंगे, हेवन बनाएंगे और मस्त रहेंगे, राइट। खुशी से जीना, आनंद से जीना, राइट, ये हमारा अधिकार है। ईश्वर ने हमें इसी के लिए भेजा है, राइट मेरे बच्चों, राइट। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझा कर बताऊँ कि 7 चक्र हीलिंग, बैलेंसिंग, अलाइनमेंट में रहना कितना ज़रूरी है, राइट। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। बहुत सारी चीज़ अभी हमारे क्राउन चक्र में आएगा, राइट। लेवेंडर कलर का होता है, वाइट कलर, उसके बाद में फिर वाइट, उसके बाद में यूनिवर्स, राइट। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो इंट्यूशन मुझे हो रही है, जो कुछ भी मैं यूट्यूब से, गूगल से, बुक्स से, मेरे टीचरों से नॉलेज गेन कर रही हूँ, वो मैं बहुत ही सिंपल भाषा में आपके सामने लेकर आ रही हूँ आपके लिए, राइट। दुनिया में बहुत गलत लोग भी है, आप उनके वजह से अपने जीवन को डिस्टर्ब मत कीजिए, राइट। हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, हारमोनियस रहिए, गुस्सा मत कीजिए डरना मत, राइट। कुछ नहीं डरना, राइट। जो होएगा देखा जाएगा, जो भी होगा ईश्वर अच्छा ही करेगा। गॉड ब्लेस यू।